अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। देखिए, आज का जो वीडियो है वो मैं सिर्फ मजे के लिए बना रहा हूं। आज हम सिर्फ मजे की बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे कि जिससे मेरे भी चेहरे पर और आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। आपने मेरे अक्सर 99% आपने बहुत सीरियस टॉपिक पर वीडियोस देखे हैं, लेकिन मेरा आज दिल चाहा उसकी यानी दिल चाहा मेरा आज कि मैं कोई मजे की वीडियो बनाऊं। वजह उसकी यह है कि वाकई में यानी रोजाना यानी कोई दिन ऐसा नागा नहीं है कि कोई बुरी खबर नहीं आती है। दुनिया से बोलो, अपने मुल्क से बोलो, अपने इलाके से बोलो, रोजाना बस टेंशन पर टेंशन ही है, स्ट्रेस पर स्ट्रेस ही है, यानी मुस्कुराने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई जिंदगी तो ऐसी ही चलती रहेगी, बस इन लम्हात में से, इन औकात में से थोड़ा सा वक्त चुरा कर हमें मुस्कुराना ही पड़ेगा, है ना। तो आज मैं आप लोगों को यानी उर्दू जबान की चाशनी से भी रूबरू करवाता हूं, और आज मैं आपको एक दो लतीफे और कुछ साइन बोर्ड जो दुकानों के बाहर लगे हुए होते हैं वो पढ़ के सुनाता हूं, जो कि उर्दू में है और बड़े अच्छे अंदाज से वो साइन बोर्ड लिखे हुए हैं। आप देखिए, यानी आज की वीडियो से आपको पता चलेगा कि बात चाहे कैसी भी हो, अगर उसको सलीके से बोला जाए और खास करके उर्दू जैसी प्यारी जबान में बोला जाए तो गुस्सा नहीं आता और काम भी बन जाता है और बात भी समझ में आ जाती है। यानी उर्दू के बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर किसी को गाली भी दो तो ऐसा लगता है कि उसकी तारीफ की जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं कोई कॉमेडियन नहीं हूं, कोई कपिल शर्मा या उमर शरीफ तो नहीं हूं। मेरे जो भी लतीफे होते हैं वो अदब के दायरे के अंदर होते हैं। तो आज भी मैं बस उसी अंदाज में आपको कुछ बड़ी मजे की बातें और मजे के साइन बोर्ड आपको सुनाता हूं। तो देखिए, सबसे पहला, हजाम की दुकान के बाहर लिखा हुआ था कि हम दिल का बोझ तो नहीं लेकिन सर का बोझ जरूर हल्का कर सकते हैं। लाइट के दुकान के बाहर यह बोर्ड लगा हुआ था कि आपकी दिमाग की बत्ती जले ना जले, हमारा बल्ब जरूर जलेगा। चाय वाले ने अपने काउंटर पर लिखवाया था कि मैं भले ही आम आदमी हूं मगर मेरी चाय बहुत स्पेशल है। एक रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ था कि आप इत्मीनान से हमारे होटल में आ सकते हैं, हमारे यहां घर के जैसा खाना नहीं बनता। एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर लिखा हुआ था कि अगर आपका कोई फैन नहीं है तो आप हमारा फैन ले जा सकते हैं। गोलगप्पे के ठेले पे तो यूं लिखा हुआ था कि गोलगप्पे खाने के लिए दिल बड़ा हो या ना हो, मुंह बड़ा रखे, यानी पूरा खोले। फल वाले के ठेले पर तो गजब का एक जुमला लिखा हुआ था कि आप तो बस सब्र करें, फल हम आपको देंगे। घड़ी की दुकान पर भी एक जबरदस्त लाइन लिखी हुई थी कि भागते हुए वक्त को अपने बस में रखें, चाहे दीवार पर टांगे या हाथ पर बांधे। एक नुजूमी यानी एक ज्योतिषी ने अपने साइन बोर्ड पर कुछ ये लिखा हुआ था कि सिर्फ 100 रुपए में अपनी जिंदगी के आने वाले 1000 एपिसोड देख लीजिए। बालों की एक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पर लिखा हुआ था कि हम बाल बाल बचाते हैं। एक दंदान साज यानी एक डेंटिस्ट के दवाखाने के ऊपर लिखा हुआ था, वो तो देखकर मैं दम बखुद हो गया कि आपके कोई भी दांत तोड़े हम बिठा देंगे। चटाई वाले की दुकान के बाहर लिखा हुआ था कि आप 900 रुपए में हमारी चटाई खरीदे और जिंदगी भर बैठकर खाएं। एक और दुकान पर यह लिखा हुआ था कि दुकान का वक्त सुबह 9 से 6 बजे तक है और हम अपने औकात में रहते हैं। है ना मजे के साइन बोर्ड। चलिए एक लतीफा सुन लीजिए। यह लतीफा जो उर्दू जानते हैं, उर्दू समझते हैं, उनके लिए तो बहुत मजेदार है। एक मदरसे के बैतुल खला पर यानी एक दरवाजे पर यह नोटिस लगा हुआ था जो बिल्कुल प्योर उर्दू में है, खालिस उर्दू में है। लिखा हुआ था कि वहां पर लोग असल में बाथरूम जो है खराब करते थे, पानी नहीं डालते थे, इसलिए यह नोटिस लगानी पड़ी। लिखा हुआ था कि गुजारिश है
کہ रफ़े हाजत के बाद, यानी अपनी जरूरत से फारिग होने के बाद, गुजारिश है कि रफ़े हाजत के बाद अपनी यादगार छोड़ जाने से खानदान का नाम रोशन नहीं होता। लिहाजा जो साहब भी यूं अपनी खानदानी तारीख मुरत्तब फरमा रहे हैं, उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास है कि अपने किए किराए पर पानी फेरते हुए जाया करें। अगर तामीर और तरक्की का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो बअम्र मजबूरी सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए जाएंगे, ताकि अवाम को उस मेमार कौम को उसका पता चल सके, यानी उस मेमार का नाम कौम को पता चल सके। और फिर नीचे एक शेर भी लिखा हुआ था कि इसलिए शायर कहता है कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार और अपने किए पर पानी बहाना है बार बार। है ना मजेदार? लेकिन उर्दू जानने वाले ही इसका लुत्फ ले सकते हैं। एक बहुत पुराना अफगानिस्तान का एक मजाहिया एक किस्सा आपको सुनाता हूं। इसको एक लतीफा भी कह लीजिए, लेकिन हकीकत है। कहते हैं कि अफगानिस्तान का उस जमाने में एक सरदार हुआ करता था जिसका नाम दाऊद खान था। उसको एक दिन इत्तला मिली, खबर मिली कि काबुल में तांगे वाले लोगों से बहुत ज्यादा किराया ले रहे हैं, यानी मुनासिब किराए से ज्यादा ले रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। तो उस वक्त के सरदार इतने बेहिस नहीं हुआ करते थे, यानी उस वक्त के जो बादशाह थे वो बेहिस नहीं हुआ करते थे, उनको आवाम की फिक्र होती थी। तो सरदार दाऊद खान ने फौरन आम लोगों का लिबास पहना और भेष बदलकर एक तांगा चलाने वाले कोचवान के पास पहुंचे और जाकर उससे कहा कि मोहतरम, पुल चरखी यानी अफगानिस्तान के एक मशहूर इलाके का नाम है, वहां तक जाने का कितना किराया लोगे? तो उस कोचवान ने, यानी तांगा चलाने वाले ने सरदार को पहचाना नहीं, क्योंकि उसने भेष बदला हुआ था। तो सरदार दाऊद खान को पहचाने बगैर जवाब दिया कि मैं सरकारी जो किराया तय है उसके हिसाब से नहीं लेता। तो दाऊद खान ने कहा कितने? फिर 20 रुपए लोगे? तो कोचवान ने कहा कि थोड़ा ऊपर जाओ। दाऊद खान ने कहा 25 रुपए लोगे? तो कोचवान ने कहा कि थोड़ा और ऊपर जाओ। दाऊद खान ने पूछा 30 रुपए लोगे? कोचवान ने कहा कि थोड़ा और ऊपर जाओ। दाऊद खान ने कहा कि 50 रुपए लोगे? तो कोचवान कहने लगा हां, 2 ताली, अब जाऊंगा 50 रुपए में। दाऊद खान तांगे पे सवार हो गया, क्योंकि उसे तो इम्तिहान लेना था। तो तांगे वाले ने दाऊद खान को न पहचान कर उससे ऐसी मुसाफिर की तरह जनरली रास्ता काटने के लिए बातचीत शुरू की। पूछा कि साहब क्या फौजी हो तुम? तो दाऊद खान ने कहा कि नहीं, थोड़ा ऊपर जाओ। तो कोचवान ने पूछा फिर क्या इश्तिहारी हो? दाऊद खान ने कहा कि थोड़ा ऊपर जाओ। कोचवान ने पूछा क्या फिर जनरल हो? दाऊद खान ने कहा नहीं, थोड़ा ऊपर जाओ। कोचवान ने पूछा क्या फिर मार्शल हो? तो दाऊद खान ने कहा नहीं, थोड़ा ऊपर जाओ। अब वो कोचवान थोड़ा भन्ना गया और कहने लगा फिर क्या तुम दाऊद खान हो? तो दाऊद खान ने कहा हां, मारो ताली। ऐसे जब सुनना था तो उसके तो होश फाख्ता हो गए। वो तो बिल्कुल काटो तो खून नहीं, पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कोचवान की तो चोरी पकड़ी गई। उसका लूट मार दाऊद खान सब जानते थे कि बड़ा सख्त है, जो गुनहगारों के खिलाफ और लोगों को लूटने वालों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करता था। तो उसका तो रंग उड़ गया। तो अब डरते डरते कोचवान ने दाऊद खान से पूछा कि सरदार मुझे जेल भेजोगे? दाऊद खान ने कहा नहीं, थोड़ा ऊपर जाओ। क्या मुझे जिला वतन करोगे? दाऊद खान ने कहा नहीं, थोड़ा ऊपर जाओ। तो कोचवान पूछने लगा डरते, सरदार क्या मुझे फांसी दोगे? दाऊद खान ने कहा हां, मारो ताली। फिर उसको बड़ी सख्त सजा दी गई, क्योंकि वो लोगों को लूटता था। तो मैं ये कहना चाहता हूं अपनी, अगर 2-4 तालियां हमारे मुल्क में भी बच जाए तो निजाम में बेहतरी आ सकती है। बहरहाल उस जमाने के जो हाकिम थे, उस जमाने के जो खलीफा हुआ करते थे, बादशाह हुआ करती थी, तो वो अवाम का बहुत ख्याल रखते थे, क्योंकि ईमानदारी थी, खुदा के सामने खड़े होने का खौफ था, दुनिया की लालच नहीं थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के बारे में तो आता है, फरमाते थे कि मशरिक में अगर कोई भूखा मर रहा है तो उसकी पूछ कयामत के दिन उमर से होगी, क्योंकि वो खलीफा है। तो
ऐसा था। बहरहाल ये जो आज मैंने जितनी भी बातें कही, ऐसा नहीं कि आपको बहुत हंसी आई होगी या मेरा अंदाज बहुत जबरदस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हल्की सी मुस्कुराहट जरूर आपके चेहरे पर आई होगी, वही मेरे लिए काफी है। मैंने पहले ही कहा था कि ये वीडियो ऐसे ही मजे के लिए बना रहा हूं, ताकि इतने यानी तनाव भरे माहौल के अंदर थोड़े चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, और मैं भी जरा कोशिश करूं कि मैं हंसा सकता हूं कि नहीं। तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो से मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए, और अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क को फिरका परस्तों की फिरका परस्ती से इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, ये भी दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।